नेशनल हेराल्ड केस नई एफआईआर दर्ज होने के बाद एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। नई एफआईआर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 6 लोगों के अलावा 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। ये पूरा मामला क्या है, नई एफआईआर क्यों दर्ज की गई है, किस तरह की बातें अब तक इस पर निकलकर सामने आई हैं, कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। इसमें उनके अलावा 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों के नाम शामिल हैं। ये 3 कंपनियां हैं एजीएल, डोटेक्स, मर्चेंटाइज और यंग इंडियन है। जी हाँ, इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नई एफआईआर में क्या क्या खास है। एफआईआर में क्या खास? 2010 में एजीएल के पास करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां थी। कोलकाता की डोटेक्स मर्चेंटाइज ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए दिए, जिसके बाद यंग इंडियन ने कांग्रेस को 50 लाख देकर एजीएल पर नियंत्रण हासिल किया। यंग इंडियन में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। ईडी ने 2008 से 2024 तक की अपनी जांच रिपोर्ट साझा की थी। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की। नई एफआईआर में 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों के नाम भी शामिल। ये 3 कंपनियां हैं एजीएल, डोटेक्स मर्चेंडाइज और यंग इंडियन। इन सभी पर एजीएल को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप है। अब आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है। नेशनल हेराल्ड केस क्या है? साल 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा पर कई गंभीर आरोप लगाए। घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी से हड़पने का आरोप लगाया। पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का भी आरोप लगाया था। हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जे का आरोप लगाया। 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदा गया। सोनिया और राहुल गांधी समेत कई नेताओं पर आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की गई। आरोपियों में से मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस की मौत हो चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एफआईआर का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। ये सब बिल्कुल ही फर्जी केस है। इसमें क्योंकि बार बार हमारे लॉयर्स ने कहा है नेशनल हेराल्ड के, राहुल जी के, सोनिया जी के, कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता ही नहीं है। और दूसरा, ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट कहाँ से आ जाता है? इतनी तमाम संस्थाएं हैं, क्या सरकार को या ईडी को ये सिंपल चीजें नहीं समझ में आती हैं? तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आधार है किसी तरह के केस का। बार-बार एफआईआर नहीं, तो ये तो ठीक है साहब, पुलिस आपके पास है, ईडी आपके पास है। आप किसी भी ईडी के अधिकारी से अगर आप प्राइवेट में बात कर लीजिए, वो अपने आप बता देगा कहां से उनको डायरेक्शन जाते हैं। और मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, कोई भी ईडी अधिकारी आपको ये नहीं कहेगा प्राइवेट में कि नहीं साहब हम स्वायत्त अपनी निर्णय लेते हैं। दिल्ली पुलिस का तो खैर पता ही है, ऊपर से जो हुक्म आता है वो करती है। दिल्ली में क्राइम हो रहे हैं उसे कोई चिंता नहीं है, दिल्ली में लूटमार बढ़ती है उसे कोई चिंता नहीं है, हत्याओं का आज तक पता नहीं चलता क्या होता है उसको कोई चिंता नहीं है। बस एक ही चिंता है, ये एफआईआर करते फिरो। ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्या कहते हैं केस है। इतना भी मतलब है कि इतना कोई ईमानदारी बरत सकता है? तो नेशनल हेराल्ड के जो एम्प्लॉइज थे उनका खर्चा है, सैलरी है, पेंशन है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लगभग 90 करोड़ या 100 करोड़ रुपया दिया था। उसमें 67 करोड़ तो अलाउंसेस, सैलरीज, पेंशन, इन सब में लग गया। अब सवाल ये होता है कि जो जमीनें हैं, चाहे वो पटना में है, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, एक आध 2 जगह पर और है, उन जमीनों का कोई हस्तांतरण तो हुआ नहीं राहुल जी के नाम पर, सोनिया जी के नाम पर। तो ये अपने अखबार को चलाने के लिए अगर कोई पार्टी लोन देती है तो कौन सा इसमें गलती है? तो पूरा ये फर्जी मामला है सोनिया जी और राहुल जी को गलत फंसाने के लिए।
बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड प्रकाशन करने वाली एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का अवैध अधिग्रहण कर लिया। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह की भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें नेहरू परिवार के लोग जो इन्वॉल्व हैं, जिसमें उनका नाम आ रहा है, निश्चित रूप से जो है कानून अपना काम करेगी और कानून जो उचित समझेगी उन लोगों को सजा भी देगी। एक नॉर्मल प्रोसीजर है ईडी की चार्जशीट के बाद इकोनॉमिक ऑफेंस जो है दिल्ली पुलिस का, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर में एक प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत वह केस उन्होंने फाइल किया है। परंतु घोटाला है, कोई 1 करोड़ रुपया ट्रिप रूट हुआ एक कंपनी से कलकत्ता से, और उसमें से 50 लाख रुपया आगे फॉरवर्ड कर एसोसिएट जनरल, जिसमें 76% शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी कब्जा कर ली। और उसमें भी फिर नकली बिलिंग हुई, किराएदारी नकली की गई, विज्ञापन का काम नकली किया गया, लोन का मामला दिखाया गया। तो वो सब जो मामला था, उस मामले की जांच होनी जरूरी है और अपेक्षा करते हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंस इस मामले के तहत तक जाएगा और जो लोग भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। नई एफआईआर के बाद नेशनल हेराल्ड केस एक बार फिर से नेशनल राजनीति का राजनीतिक केंद्र बन गया है और दोनों पार्टियों के नेता इस केस को लेकर एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। टेस्ट रिपोर्ट, खबरें अभी तक।